नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। दोस्तों बात कर लेते हैं कि अपना क्या डिस्कशन था, है ना, और डिस्कशन के बाद में मार्केट ने किस तरीके से वर्क किया। ठीक है, देखिए एक बार चार्ट खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपना चार्ट था, है ना, और अपना जो डिस्कशन था वो ये था कि मार्केट जब तक ये क्या है, अपना एक सपोर्ट बताया था मैंने आपको, है ना, कि ये एक तगड़ा सपोर्ट है ना, और जब तक मार्केट इससे ऊपर रहता है अपन कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, है ना। ये अपना डिस्कशन था और मैंने ये भी कहा था आप पुराना वीडियो जरूर देखिएगा। इससे क्या है, पुराना वीडियो देखने से केवल आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि चार्ट में भी अपन को एनालिसिस दिखती है ना। अपन चार्ट देखकर भी काम कर सकते हैं और चार्ट देखकर ही काम मार्केट में करना होता है ना। तो देखिए क्या हुआ, मार्केट इससे नीचे निकला, है ना, और इससे नीचे की बात थी कि अगर मार्केट इससे नीचे रहता है 1030 पर, है ना, तो अपन एक पुट की ट्रेड लेंगे और अपने टारगेट 80 से 100 पॉइंट तो होंगे, ये तो अपने टारगेट रहते ही है ना। मैंने आपसे कहा था कि 400 पॉइंट का मूव मार्केट नीचे की तरफ दे सकता है, 400-500 पॉइंट का मूव दे सकता है। ठीक है, और मार्केट ने एग्जैक्ट आपको देखो कितना पॉइंट के मूव, 420 पॉइंट के मूव तो आपको मार्केट ने परोस के दे दिए, है ना। यानी जो कल का दिन था, यानी आप अगर यहाँ शुरू में भी पुट में बैठ गए होंगे तो कहीं पे भी आपको निराश होना नहीं पड़ा। कंटिन्यूस मार्केट क्या हुआ है, डाउन रहा है और एक रेंज में फिर बंद हो गया है ना। ये एक अपना क्या हो गया, एक सपोर्ट लेवल हो गया, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक बार कि मार्केट क्या यहाँ से मूव करेगा ऊपर के लिए या अब जा सकता है नीचे की तरफ थोड़ा सा, है ना। तो इसके लिए अपन एक बार चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं ना। वन डे से भी ज़्यादा देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखो मैंने आपको एक कैंडल बताई थी, है ना, ये पुराना बताया हुआ है, कोई नया नहीं बता रहा हूँ मैं। आप पुराने वीडियोस देखोगे तो आपको खुद पता लगेगा। मैंने कहा था कि मार्केट में अगर मूव नीचे की तरफ जाता है, ये कैंडल का मूव टूटता है, मैंने ये तक कहा था कि ये नीचे जाना चाहिए, पर उस टाइम पे ये 2-3 कैंडल्स ऊपर के लिए बनी थी, है ना। तो फिर मैंने बताया था कि यहाँ से रिजेक्शन मार्केट खा सकता है। एग्जैक्टली मार्केट ने वहीं से रिजेक्शन खाया, उसके बाद में कंटिन्यूसली मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है और लगभग इस वाली कैंडल को मार्केट ने आधे से ज़्यादा तो भर दिया है। ये देखो यहाँ तक भर गया है ना, ये कैंडल आधे से ज़्यादा कैंडल भर गई है आपकी। अब ये आधी कैंडल और बची हुई है अभी, है ना, ये आधी कैंडल क्या है, बची हुई है। ठीक है, अब क्या ये आधी कैंडल भरेगी, है ना, और भरेगी तो मार्केट कहाँ तक जाएगा अपना, 21,000 तक नीचे के लिए मार्केट जा सकता है ना। 21,000 तक के लेवल मार्केट के लिए खुले हुए हैं, है ना। पर मार्केट क्या है, कभी भी है ना इतनी इजी गोइंग ट्रेड देता नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं कि इसमें और अपन को क्या नज़र आ रहा है ना। तो इसको अपन एक बार थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं इसी को। ठीक है, देखो हाँ, यहाँ से देखो एक ये अपर लेवल यानी एक सपोर्ट लेवल भी बनता आ रहा था ना। इसको अपन देख लेते हैं मार्केट में ये मूवमेंट। ओके, ये वाला एक सपोर्ट लेवल है मार्केट में। ठीक है, और ये लगभग कितना है, 21,200 तक का सपोर्ट लेवल आपके पास नज़र आ रहा है ना। 21,254 आप नोट करके रखना इस चीज़ को, 21,254 यानी यहाँ तक ये जो रेड कैंडल बन रही है ना, ये कंटिन्यूस में यहाँ से बन सकती है और यहाँ आके रुकने के बाद में फिर हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ मूव करे, है ना। ये तो हो गई एक लॉन्ग टर्म की बात। ठीक है, और अगर ये टूटता है तो फिर तो और भारी गिरावट आ सकती है मार्केट में, जो मार्केट को 20,000 तक या 20,000 भी टूटता है तो और फर्दर नीचे ले जा सकती है। पर इतना मार्केट जाने का नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई, देखो मार्केट में दो चीज़ें होती है, एक तो न्यूज़, है ना, और एक चार्ट। ध्यान से सुनना इस चीज़ को, न्यूज़ और चार्ट, है ना। कभी भी न्यूज़ से चार्ट नहीं बनता है, ध्यान रखना, कभी भी न्यूज़ से चार्ट नहीं बनता है। जबकि क्या होता है, चार्ट से न्यूज़ बनती है ना। यानी चार्ट को डाउन जाना है, डाउन जाना है, दिख रहा है अपन को चार्ट में, अगर मार्केट को कहाँ जाना है, डाउन जाना है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ सबको दिख रहा है, जिसको चार्ट समझ में आता है उसको दिख रहा है ना। तो और न्यूज़ क्या चलने लग जाती है कि फलानी जगह महामारी फैल गई, है ना, या फिर कोई युद्ध छिड़ गया, है ना, या कोई जीडीपी, या फिर कोई टैरिफ प्लान, है ना। ये सब चीज़ें मार्केट में न्यूज़ बन जाती है ज़बरदस्ती की। इनसे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई FIs DIs की बिकवाली से कोई मतलब नहीं है। केवल ये सब चीज़ें कहाँ से होती है शुरू, अपने इस वाले
चार्ट को देख के, ठीक है, चार्ट से सारी चीजें होती है। अब देखो अपन क्या करेंगे इसमें, चार्ट में आपको एक तो ये लाइन खींच के रखनी है, ठीक है, एक ये खींच के रखनी है। अब 5 मिनट पे देख लेते हैं मार्केट में किस तरीके से मूव आ सकता है। देखिए सॉरी, ये देखो मार्केट ने यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया अपन को, है ना, सपोर्ट दिखाया। अब यहाँ पे देखो एक लाइन अपन यूं खींच के रखेंगे, ट्रेंड लाइन, है ना, यूं एक ट्रेंड लाइन खींच के रखेंगे जो आपके काम आएगी, ठीक है। ये वाली लाइन आपको जरूर खींचनी है, ठीक है। देखो इस लाइन से क्या होगा कि जब तक मार्केट क्या है इसके अंदर है इस तरीके से, है ना, तब तो अपन को कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है ना। जब तक मार्केट इसके अंदर मूव कर रहा है कुछ नहीं करना है। मान लो मार्केट इससे नीचे निकल जाता है ना, तो अपन अगेन क्या करेंगे, एक पुट की ट्रेड ही लेंगे, पुट की ट्रेड लेंगे और उसका जो एसएल होगा वो लगभग यहाँ तक का एसएल होगा। यानी अगर यहाँ से मार्केट नीचे निकलता है तो इस वाले पॉइंट से बिल्कुल भी ऊपर नहीं आना चाहिए, और ये पॉइंट है लगभग अपना 22,200 का। अगर मार्केट 22,200 से ऊपर निकल जाता है तो फिर अपन कल तो ट्रेड छोड़ देंगे, है ना, कल छोड़नी है ट्रेड सी के लिए, यानी जो मंडे को अपन ट्रेड करेंगे, है ना, उस दिन अपन को कॉल के लिए ट्रेड नहीं लेनी है, चाहे मार्केट पूरा ऐसे कैसे खड़ी एक कैंडल बना दे, इससे भी ऊपर निकल जाए, पता नहीं कहीं निकल जाए, 27,000 पहुंच जाए कल, है ना, पर अपन को मार्केट में कल ट्रेड कॉल के लिए नहीं करनी है। बस अपन क्या, अगर पुट के लिए ट्रेड देखना चाहे तो क्या देख सकते हैं कि अगर मार्केट इससे नीचे निकलता है तो अपन एक पुट की ट्रेड ले लेंगे और अपने टारगेट 80 से 100 पॉइंट तक के आप रख सकते हो, ठीक है। और अगर सी की ट्रेड लेना भी है ना, तो इससे ऊपर निकलते ही अगर मान लो 10:30 पे मार्केट क्या हो, इससे ऊपर हो, तो अपन एक ट्रेड सी की ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।